मतलब 12 आंखें जो है उससे कोई वो क्या बोलते हैं कुछ ऐसे नर्वसनेस नहीं आ रहा है, और वो एक निर्जीव आंख है। नहीं, वो क्या होता है ना गुरुजी, हाँ। वो ऐसा होता है, मतलब मैं अपनी बात बता रही हाँ, हूँ। हाँ। मुझे भी ऐसा नर्वसनेस होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन ये शूटिंग तो रहने वाला है। हाँ, हाँ। तो मतलब पता नहीं कौन कौन देखेगा, कौन कौन देखेगा, कौन कौन सुनेगा। हाँ। तो ऐसा डर लगता है थोड़ा सा, हाँ, मतलब तो ऐसा ये digital एक footprint। शायद वो जो चीज चली जाए, क्योंकि हम चिंता क्या करते हैं पता है, वो कौन कौन देखेगा चिंता वो नहीं होती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज कही जा रही है और वो इसको जो देखेगा वो उसी रूप में समझेगा क्या, उसी रूप में समझेगा तो बड़ा आनंद है। लेकिन अगर उसने गलत रूप में गलत तरीके से समझ लिया, सुन लिया और उसका जीवन खराब हो गया, तो कहीं कोने में मुझे ऐसा लगेगा कि उसका मैं जिम्मेदार हूं। तो शायद वो चीज की वजह से वो एक आंख है, लेकिन वो ऐसा बना देती है कि, और बाकी तो कुछ नहीं है। और अभी तो क्या है, जैसा लिखा है वैसी होने वाला है। हम जो आए हैं कोई कलयुग को सतयुग में बदल देंगे इसलिए थोड़ी आए हैं भैया। हम तो इसलिए आए हैं कि जो भटक गए हैं खुद को जान ले, खुद को पा ले। ये बार बार कह रहे हैं कि ये मेरा पेन है, पर पेन मैं नहीं हूं। तो ये मेरी नाक, आंख, कान, नाक, बुद्धि, विचार, हृदय और उससे उत्पन्न वाली सारी चीजें, सुख दुख, ये सब भी फिर मेरे हैं, पर मैं ये सब नहीं हूं। मोटा मोटा बता दिया ये। एक क्वेश्चन हाँ। अभी हम सब लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, हम ये सब बातें करते हैं कि ये बहन है, ये मैं नहीं हूँ, वगैरह वगैरह, और एक दूसरा जगह वो इतना ज्यादा प्रैक्टिकल है कि उसमें सबके लिए कोई जगह ही नहीं है। कोई जगह नहीं है। वही तो थोड़ी देर पहले अपनी बात चल रही थी कि जो शरीर से जितने ज्यादा चिपके हैं वो उतने ज्यादा डरे हुए और भयभीत हैं। कहा ना, उन्होंने घर बनाया, फिर उसकी बाउंड्री बनाई, फिर कुछ समय के बाद और बाउंड्री को ऊंची की, फिर और बाउंड्री को ऊंची की, फिर वो बाउंड्री पे कांच लगाए, तार लगाए। तो क्या है, डर है ना उसके। अब शरीर से चिपके हो तो शरीर तो वैसे ही आपको धोखा देके जाने वाला है। शरीर तो जवान हो रहा है, फिर बूढ़ा हो रहा है और मर जाएगा। हम उस पर फोकस करते हैं। वो क्वांटम का सिद्धांत पता है ना, सब कुछ गतिशील है। वो जब आप परमाणु को देखते हो, परमाणु की संरचना कैसी है, बालूशाही की तरह है। ये पूरे ब्रह्मांड की संरचना कैसी है, एक बालूशाही की तरह है। तो जब वो उस परमाणु में आप देखते हो कि उसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं और केंद्र में जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन माइनस एनर्जी। अभी मैं पॉजिटिव नेगेटिव बोलूंगा तो तुरंत आपका दिमाग क्या समझेगा, पॉजिटिव मतलब अच्छी और नेगेटिव मतलब बुरी। अभी अच्छी बुरी वाली बात नहीं चल रही है। बात चल रही है कि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो दोनों से ही जगत बना हुआ है, दोनों का अपना महत्व है। अब आप एक को बुरा और एक को सही ऐसा नहीं कह सकते हो। दोनों की अपनी वैल्यू है, दोनों ही ऊर्जाओं की अपनी एक वैल्यू है। और दोनों ऊर्जा जहां पर उसके बीच में एक जो है न्यूट्रॉन, तो उसको साइंस कहता है कि वो न्यूट्रल है, जबकि वो न्यूट्रल नहीं है, वो महाशून्य है। वो न्यूट्रल नहीं है। शून्य न्यूट्रल कैसे हो सकता? अगर शून्य न्यूट्रल होता तो 10 के पीछे लगाने से 10 गुना कैसे हो जाता, एक का वैल्यू 10 गुना कैसे बढ़ गया? तो शून्य अनंत ऊर्जा को समाये हुए है। शून्य में वो ऊर्जा है जो प्रोटॉन को भी रखे हुए है और इलेक्ट्रॉन को भी रखे हुए। अब कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, फिर भी छोड़ करके नहीं जा रहा है, गतिशील है, ऊर्जावान है, फिर भी वो कक्षा में घूम रहा है, कक्षा के बाहर नहीं जा रहा है। तो वो जो कक्षा से बाहर क्यों नहीं जा रहा है? उसको कक्षा में बांध के रखने वाला कौन है? उसको कक्षा में बांध के रखने वाला जो है वो न्यूट्रॉन है। उस पे एक ऐसा आवेश है जिसको आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, जिसको आप खोज नहीं पा रहे हो। खोजोगे कैसे? मन बुद्धि विचार से कैसे खोजोगे उसको? वो तो परे है सबसे। उसने सब बनाया पर वो थोड़ी वो बन गया है। और प्रोटॉन को आप बोल सकते हो उस पे धन आवेश है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश है। तो दोनों को, उसमें एक ऐसी क्षमता है जिसने दोनों को संभाल के रखा है। और हम सांसारिक जीवन में देख करके उसको किससे तुलना करेंगे? उसको बोलेंगे मात्र शक्ति, कि उसने पुत्र को भी रखा है और पति को भी रखा है, और दोनों अलग अलग केंद्रों में है। वो एक ऐसा प्रेम, ऐसा परम तत्व,
एक ऐसी ऊर्जा जिससे उसने घर को बांध के रखा है। एक स्त्री ने, वो मां बनी है तो बच्चे को भी उसने बांध के रखा है और पति को भी बांध के रखा है। ऐसा नहीं कि मां बन गई है तो वो मां ही है, वो पत्नी भी है। अब देखो, वो सुनने में बड़ा अटपटा और अजीब लगता है। वो जब लास्ट ईयर सेशन में कहा था कि एक पुरुष भी स्त्री के स्तन की तरफ आकर्षित होता है और एक बच्चा भी स्त्री के स्तन की तरफ देखता है, लेकिन फर्क हो जाता है। उसको भूख लगी है और वो उससे वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो वो तृप्त हो रहा है, मतलब उसका पेट भर रहा है। पर वो फीडिंग करते समय माँ में जो फीलिंग होती है, जो एहसास होता है, और जो पति आकर्षित होता है और पति जब उसके स्तन को छूता है तो क्या समान फीलिंग होती है? नहीं होती। तो वो कौन सी ऊर्जा है? वो है परम प्रेम की अवस्था। वो प्रेम में वासना नहीं है, प्रेम में मोह भी नहीं है, बस वो शुद्ध प्रेम है, विशुद्ध प्रेम है। और उसको कैसे, किसी चीज से कैसे तुलना करोगे? दिखाई देने में भौतिक रूप से वस्तु एक ही है, पर उसके पीछे जो कार्य कर रही है वो ऊर्जा, वो बहुत ही अलग है। तो आपको पहले उस बारीकी में, उस सूक्ष्मता में उतरना पड़ेगा। जब आप उस सूक्ष्म चीज को समझ जाओगे तो बाकी चीजों को आप समझ जाओगे। मतलब जब हम बात करते हैं कि सब में वही चेतना है, हाँ, एनर्जी सब है, हाँ, जैसे कल आपने बताया कि संस्कार हम उसमें अलग अलग डालते हैं, बराबर, हाँ। तो ये संस्कार जो चूज हम करते हैं या वो संस्कार कौन चूज करता है? संस्कार, ये संस्कार डलेंगे, ये ग्रहण करना और नहीं ग्रहण करना ये हम तय करते हैं। उस चीज को ग्रहण करना है या उस चीज को ग्रहण नहीं करना है, ये जीव स्वयं तय करता है। इसको जबरदस्ती किसी के अंदर नहीं डाला जा सकता। तो मतलब मैं एक अपने घर की लड़की हूँ, मेरे साथ मेरे और 2-4 भाई बहन हैं और माता पिता है, तो मैं क्या उनमें से वो सभी को एक कुछ, सबके साथ उनका कुछ व्यवहार है, तो मैं क्या ग्रहण करूंगी ये मेरे ऊपर निर्भर है। हाँ, ये तुम्हारे ऊपर तय करता है क्या लेती, क्या लेते हो। हाँ, या आपके अंदर का वो जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा किस तरह की है, वो क्या ग्रहण करेगी वो तय करेगी। मतलब आप स्वयं जिसको बोलते हो मैं, तो ये मैं क्या, विशुद्ध मैं। धीरे धीरे एक जो है अशुद्ध मैं, काम क्रोध लोभ मोह से भरा हुआ, और एक मैं जो है विशुद्ध मैं, इन सबको छोड़ करके खाली मैं निकल करके आया, उसको शुद्धतम मैं बोलते हैं। तो उसको दो तरह से समझो कि रामकृष्ण परमहंस ने जिस मार्ग से पाया उस मार्ग से विवेकानंद को नहीं दिया। तो रामकृष्ण परमहंस ने क्या किया, अपने मैं को छोटा किया। जो एक विशुद्ध मैं था उसको छोटा किया, इतना छोटा किया कि माया की रस्सी उसको लपेट पाने में असमर्थ हो गई, मतलब ढीली हो गई, मतलब एकदम दीन बन गए, बिल्कुल ऐसे दीन अवस्था। तो आप बोलते दीन अवस्था, या तो आप दीन हो जाओ परमात्मा के सामने, तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा उतर जाएगा, आप बोध को उपलब्ध हो जाओगे, परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। अब क्या है, वो शब्दों से कहा जाता है तो आप बार बार शब्दों में अटक जाते हो, तो बीच बीच में मुझे ब्रेक करके बोलना पड़ता है। परमात्मा मिल जाएगा, परमात्मा कोई चॉकलेट थोड़ी है जो आपको मिल जाएगा। आप उस बोध को उपलब्ध हो जाओगे। जैसे ही आप छोटे हो जाओगे तो आप देखोगे कि सब कुछ है। मेरी ही सोच छोटी थी उसको समझ पाने में, तो छोटे बन गए। जैसे हनुमान जी छोटे बन गए, जब सुरसा ने अपना मुख बढ़ाया, कहा मैं तो खाऊंगी, बिना मेरे मुख में जाए कोई यहां से जा ही नहीं सकता है। तो हनुमान जी गए, पहले अपना रूप बड़ा बनाया, तो उसने अपना मुंह फैलाया, फिर हनुमान जी एकदम छोटे से होकर उसके मुंह में गए और घूम करके बाहर आ गए। तो बोला, माँ आपकी इच्छा भी पूरी हो गई और देखो मैं आपके मुख से बाहर आ गया, आप तो मुझे जाने दो। तो कहा तुम बड़े चतुर हो, बुद्धिमान हो। तो हनुमान जी को सरस्वती भी कहा है, जैसे गुरु को माउली कहा है, तो हनुमान जी को क्या कहा है, सरस्वती भी कहा है। और विराट रूप बढ़ाया। तो अब उन्होंने जिस मार्ग से रामकृष्ण परमहंस ने पाया उस मार्ग से नहीं दिया। मतलब आप देखोगे रामकृष्ण परमहंस के जितने भी पिक्चर है वो ऐसे भाव में बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे पूरे हाथ ऐसे। और स्वामी विवेकानंद के जितने भी आप पिक्चर देखोगे, फोटो है, वो ऐसे ऐसे। ये ऐसे है मतलब क्या है,
ऐसे मतलब क्या वो आंकड़ों है? आंकड़ों नहीं है, ऐसे मतलब अपने मैं को इतना शुद्ध किया, उन्होंने अपने मैं को इतना परिष्कृत किया, इतना बड़ा किया कि वो माया की रस्सी छोटी पड़ गई उनको लपेट पाने। तो दो ही मार्ग हैं आपके पास में, या तो आप दीन बन जाओ, नहीं तो आप अपने मैं को इतना विशुद्ध करो, इतना विशुद्ध करो कि सब कुछ माया है, मतलब ये सब कुछ झूठ है। आपको ऐसा व्याप्त आपको लगे कि ये सब कुछ जो है मिथ्या है, झूठ है। और या अपने आपको इतना छोटा करो कि सब में परमात्मा है। दो रास्ते हैं, एक में क्या कहा है कि सब कुछ मिथ्या है, झूठ है, और दूसरा रास्ता क्या है कि सब जगह परमात्मा व्याप्त है। और सब जगह परमात्मा व्याप्त है तो बस आपको उस परमात्मा से ही लो लग जाए, परमात्मा ही में ही लगन लग जाए। और दूसरा रास्ता क्या है कि परमात्मा इधर है, सब कुछ माया है, सब कुछ स्वप्न चल रहा है। जब सब कुछ स्वप्न चल रहा है तो फिर स्वयं में स्थित हो गए। तो दोनों ही तरीके हैं, आप ये पकड़ लो या फिर आप ये पकड़ लो। बात समझ में आई? Second one I didn't understand that. कौन सी दूसरी वाली कौन सी समझ में नहीं आई? How can you make your ego so big that? ईगो बिग मतलब अपनी सोच को इतना परिष्कृत करो, इतना सुपर करो, इतना फाइन करो कि वो काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सब से ऊपर हो जाए। शुद्ध अहंकार बोलते हैं इसको। तो शुद्ध मैं, फिर वो अहंकार नहीं रहा, वो शुद्ध मैं, विशुद्धतम मैं जो बोलते हैं कि सिर्फ मैं ही हूं और बाकी कुछ नहीं। और दूसरा क्या है, मैं नहीं हूं, बाकी सब तरफ तू ही तू है। तो दोनों ही स्थिति में एक ही बचेगा ना। एक में आपने क्या माना कि सिर्फ मैं ही हूं, बाकी कुछ नहीं है, ये जगत मिथ्या है, सिर्फ मैं ही हूं। अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, ये विशुद्धतम मैं है, सिर्फ मैं हूं। और दूसरा क्या है, मैं हूं ही नहीं और सर्वत्र परमात्मा तू ही व्याप्त है, तू ही वास करता है। अभी क्लियर हो गया? और फिर देखो, मैंने बताया था कि घटाकाश और पटाकाश का उदाहरण दिया था कि वो घड़ा है मिट्टी का और घड़े के अंदर जो है उसको बोलते हैं घटाकाश, और घड़े के बाहर जो है वो पटाकाश। तो जब घड़ा बना इसलिए शब्द बना घटाकाश, और घटाकाश बना इसलिए पटाकाश शब्द का उपयोग किया जाता है, पटाकाश बना। लेकिन घड़े को अगर आप ब्रेक कर दो तो ना घटाकाश है ना ही कोई पटाकाश है, सर्वत्र आकाश है। तो सर्वत्र फिर आकाश है, न मैं हूं न तू है। ये मैं और तू का भ्रम खत्म हो गया। बात समझ में आ गई इससे? अब ये बातें करोगे ना आप तो क्या होगा, एक दिन भूल जाओगे। लेकिन गुरु की दी हुई साधना करोगे ना तो इसको ये आपको बार बार हैमर करेगी, बार बार आपको अंदर से वो प्रचिति आएगी, अंदर से वो उसको जनवाने में मदद करेगी। तो साधना मुख्य है। अब आप सोचो कि खाली बातें कर करके, सत्संग कर करके सब हो जाएगा। सत्संग और बातें इसलिए होती है कि वो आपको उमंग और उत्साह पैदा करती है, आपको मुक्ति के लिए या उस परम तत्व को जानने के लिए ये आपके अंदर उत्साह को लाती है। और साधना करोगे, एडवर्टाइजमेंट कैसे हैं, लगा दिए बड़े बड़े, वो ऐसे पहलवान दिखा दिए, ये दिखा दिए, वो तो वो क्या है आपको कि आप जिम ज्वाइन करो, इसीलिए होते हैं ना सारे एडवर्टाइजमेंट। तो सत्संग क्या है, परमात्मा का, अध्यात्म का सत्संग क्या है? सत्संग आपको उस ओर ले जाने के लिए। लेकिन जब आप ज्वाइन कर लोगे, जब आपके जीवन में गुरु प्रवेश करेगा तो फिर वो गुरु आपके अंदर विलीन हो जाएगा। जैसे कोई चिंगारी लगा के जला दिया ना, वो कनेक्शन फिट हो गया तो फिर स्वयं से वो प्रकाशवान होने लग जाता है। और जब वो प्रकाशित होने लग जाएगा तो फिर ना वहां बोलने जैसा और सुनने जैसा कुछ बचता ही नहीं। और उस स्तर पे जाने के लिए आपको साधना मार्ग से तो गुजरना पड़ेगा। फिर साधना में फिर जो आपके गुरु आपको दे दे, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो जो कहा है उस पर पूरा भरोसा रखो, विश्वास रखो, उसमें डाउट मत करो।
आपको डाउट हो रहा है, शंका हो रही है, तो उसी के लिए तो बार बार ये मन है बड़ा चंचल चालाक, वो बार बार क्रिएट करता है। कितने सारे प्रश्न निकाले, तो मैंने ये कहा कि प्रश्न निकालना बुरी बात है क्या? नहीं, प्रश्न करो, लेकिन प्रश्न के बाद समाधान तो होना चाहिए। प्रश्न भी कर रहे हो और समाधान भी नहीं हो रहा है, तो मतलब डाउट है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। बुरी बातों को तो जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। स्वामी जी, डाउट तो नहीं होता है। क्या होता है कि एक प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया का एक भाग पता चलता है, हाँ। ऐसा लगता है फिर ये भाग क्या है, हाँ। ये भाग क्या है, हाँ। तो उस टाइप का प्रश्न होता है। रादर ऐसा नहीं होता है कि ऐसा सच में होता है क्या, नहीं होता है क्या। मतलब खाना बना रहे कोई, हाँ। तो अभी किसी ने सब्जी बनाते हुए दिखा दिया और प्लेट में रोटी है, तो लगता है ना रोटी कैसे बनाई, रोटी कैसे बनाई। वैसा होता है, जिज्ञासा होती है वो। तो जिज्ञासु होना अच्छी बात है। अगर कोई प्रश्न ही नहीं है, इसका मतलब आप सब कुछ जानते हो, तो प्रश्न होना भी चाहिए। अब प्रश्न नहीं होंगे तो कैसे आप आगे बढ़ोगे, कैसे समझोगे?